आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेस। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। निजी कंपनी से अनुबंध के पश्चात राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला अस्पताल में मंगलवार को मदर एवं हब लैब का शुभारंभ किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार एवं उपनियंत्रक डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला ने पूजा अर्चना के बाद इस लैब का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय रहे कि यह लैब शुरू होने के पश्चात 151 प्रकार की जांचें हाईटेक मशीनों के माध्यम से एक छत के नीचे हो सकेगी। वर्तमान में 90 जांच शुरू की गई है तथा शेष जांचें शुरू किए जाने का कार्य प्रगति पर है, जो मार्च तक शुरू हो जाएगी। जिला अस्पताल में स्थापित हुई इस लैब से लोगों को आर्थिक फायदा भी मिलेगा, क्योंकि समस्त प्रकार की जांचें निशुल्क रहेगी। यह लैब सर्दियों में सुबह 9 से 3 और गर्मियों में सुबह 8 से 2 बजे तक जारी रहेगी। इस समयावधि में रोगी के लिए गए सैंपल की जांच उसी दिन उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसे ही यह लैब नए भवन में स्थानांतरित होगी, उसके साथ ही यह लैब 24 घंटे सेवा दे पाएगी। लैब के शुभारंभ करने के पश्चात सीएमएचओ और पीएमओ ने कहा कि यह लैब रोगियों के लिए वरदान साबित होगी। लैब में थायराइड, विटामिन, हार्मोन, कैंसर, शुगर सहित विभिन्न प्रकार की 151 जांचें कुछ ही मिनटों में हो जाएगी। जिन जांचों में पहले काफी समय लगता था, वह जांच कुछ मिनटों में सैकड़ों की संख्या में एक साथ हो जाएगी। प्रयोगशाला में लगी मशीनें लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए की बताई गई है। अस्पताल प्रशासन की माने तो चूरू मेडिकल कॉलेज को छोड़कर जिले के अन्य अस्पतालों में रोगियों के लिए गए सैंपल, जिनकी जांच उस स्थान पर संभव नहीं है, उन रोगियों के सैंपल इस लैब में पहुंचेंगे तथा इसी स्थान पर उनकी जांच रिपोर्ट संबंधित अस्पताल तक ऑनलाइन भिजवाई जाएगी। इसके साथ साथ पीएचसी व सीएचसी में भी जांच की सुविधा के दायरे बढ़ेंगे तथा उनके सैंपल भी यहां आएंगे। इस लैब में आभा आईडी के बिना रोगी की जांच नहीं हो पाएगी। जिला अस्पताल में आने वाले रोगी की यदि आभा आईडी बनी हुई है, तो वह पर्ची काउंटर के पास लगे बार कोड से अपनी पर्ची का टोकन भी ले सकता है, जिससे उसे लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी तथा टोकन के आधार पर उसका नंबर आने पर आवाज देकर रोगी को पर्ची दी जाएगी। रोगी पर्ची पर अंकित आभा नंबर के आधार पर ही लैब में लिए गए सैंपल की जांच होकर रिपोर्ट प्राप्त होगी। लैब के शुभारंभ अवसर पर डॉक्टर रामानुज महर्षि, डॉक्टर प्रभाकर कुमावत, प्रयोगशाला प्रभारी पवन माटोलिया, नर्सिंग अधीक्षक हरीश भुटियानी, गौरी शंकर माली, मनफूल जांगेड़, सुभाष वर्मा, सुशील शर्मा, कंपनी के सुभाष रेवाड़, रिचपाल रेवाड़ सहित पीएमओ ऑफिस का स्टाफ उपस्थित था। ये जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी और लोगों को लाभ देने के लिए जो मदर हब एंड स्कोप लैब के तहत जो अपनी जांचें होती थी, जो जांचों की गुणवत्ता थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 151 जांचें मदर लैब में यहाँ होगी। ये आने वाले दिनों में अभी अपनी इस हॉस्पिटल में संचालित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आईपीएचएल जो अपनी अभी निर्माणाधीन है और जल्दी जो बनकर तैयार हो जाएगी, वहाँ संचालित होगी। जिले भर से यहाँ सैंपल आएंगे। जिले भर से जो जिले भर के लोग हैं, पीएससी स्तर तक, जो ग्रामीण अंचल में भी अपने जो लोग हैं, उनकी जिनकी जांचें ग्राम में नहीं हो पा रही हैं, उनके भी यहाँ पे सैंपलिंग जांच की जाएगी। और बहुत से लोग बहुत से आर्थिक बोझ से अपने आप बच जाएंगे। जैसे कि भाई जो भी रोगी है उसको जांच करवाने के लिए कहीं बाहर आना पड़ता था उसको, तो उसकी जांच वहाँ पे पीएचसी लेवल पे जो सैंपल हैं वो यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पे जांच की जाएगी और उसकी रिपोर्ट वहाँ पे परिलक्षित हो जाएगी। आने वाले दिनों में इलाज के लिए बहुत ही कारगर ये चीज़ें साबित होंगी। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के तत्वावधान में रेलवे कर्मचारियों एवं पेंशनरों की विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार की शाम विरोध प्रदर्शन किया गया। शाखा सचिव राम सिंह शेखावत के नेतृत्व में 8वां पे कमीशन शीघ्र लागू करने,
बोनस भुगतान आकलन की सीमा 7,000 रुपए प्रतिमाह हटाने, GDC का आयोजन करके कर्मचारियों को विभिन्न कैटेगरी में पदोन्नति का अवसर देने, ट्रैक मेंटेनर की पेट्रोलिंग 12 किलोमीटर तक सीमित करने, पॉइंटमैन के विभिन्न ग्रेडों की संरचना के आदेश देने, वर्षों पुरानी HODR प्रणाली समाप्त करने, प्रत्येक कैटेगरी में 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी नहीं करवाने सहित कई मांगों को लेकर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस अवसर पर शाखा सचिव पंकज मीणा, सहायक शाखा सचिव बाबूलाल मीणा, उपाध्यक्ष राजकुमार, राकेश कुमार, बाबूलाल, विष्णु, किशन राम, महेंद्र सिंह, खुशीराम, मनीष प्रजापत, रामपाल सिंह, मुनेश, दीपक, अमित, गंगाराम, महेंद्र शर्मा, कुतुबुद्दीन पठान, अशोक मारू, रामानंद, प्रभुराम, सुनील कुमार, रामलाल, भागीरथ सहित कई लोग उपस्थित थे। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा OPD व IPD चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। शहर के जिला अस्पताल में नवनियुक्त चर्म रोग विशेषज्ञ संजीव कुमार एवं शिशु रोग विशेषज्ञ भानीराम सारण का सनातन सेवा न्यास के पदाधिकारियों ने मंगलवार को सम्मान किया। इस दौरान PMO डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का भी अभिनंदन किया गया। इन डॉक्टरों की नियुक्ति होने से जिला अस्पताल में आने वाले रोगियों को काफी राहत मिलेगी। इस अवसर पर पंकज शर्मा, गोविंद खठौड़, उमाशंकर शर्मा, विकास महर्षि, महावीर शर्मा, ओम प्रकाश महर्षि, सुरेश घारू, सुनील पवार, बजरंगलाल प्रजापत, गणेश जोशी, मामन सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। अब रतनगढ़ शहर में महिलाओं में होने वाली गायनिक बीमारियों के परामर्श एवं उपचार की सुविधा प्रत्येक बुधवार को शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक बुधवार को डॉक्टर आकांक्षा चौधरी द्वारा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी गंभीर व सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाता है। जयपुर व बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। विधायक पूसाराम गोदारा ने क्षेत्र के 112 किसानों को मूंगफली का भुगतान नहीं होने का मुद्दा विधानसभा में दूसरी बार उठाया है। पर्ची के माध्यम से विधायक गोदारा ने क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड रतनगढ़ के उप केंद्र परसनेऊ व भानुदा में वर्ष 2020 में खरीदी गई मूंगफली भुगतान का मुद्दा सदन के समक्ष रखा। गोदारा ने सदन को अवगत करवाया कि मूंगफली खरीद की एवज में 112 किसानों का लगभग 1,30 लाख रुपए का भुगतान आज तक लंबित है, जबकि इस राशि को 23 सितंबर 2021 को RTGH के माध्यम से संबंधित समिति को उपलब्ध भी करवा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को उनका हक नहीं मिल पाया, जो गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि कई बार किसानों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा संबंधित विभाग एवं अधिकारियों से आग्रह किए जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर किसानों को आर्थिक संकट व मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से गोदारा ने मांग की है कि 1,30 लाख रुपए का भुगतान किसानों को तत्काल करवाया जाए और इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए एवं दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।